गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एनालाइज पैराग्राफ राइटिंग सिखा रहे हैं जो 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 3 क्लासेस के लिए ये एनालाइज पैराग्राफ। देखो एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा होता था पाई चार्ट शो द proportional of people from different households living in property in the UK in 2002। उसका तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया एनालाइज पैराग्राफ, तो उसके लिए क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन के साथ एक फिगर होती है, फिगर में सारी डिटेल्स होती है। अब ये डिटेल्स को हमें लिखना है एक टाइटल के साथ। कैसे? proportional of people from each household typing living in poverty। ये सिंगल एज पर्सन है। सिंगल एज का मतलब जो अनमैरिड है। ये वाला है कपल्स, ये रहा ऐसे राउंड चल रहा है। सिंगल विदाउट चिल्ड्रन ये है, ये चल रहा है। तो यहां से सिंगल है 7%, राइट। यहां से ये है 5%, ये है 24%, राइट। और ये कपल्स आ गए 9%, और ये आ गए 26%, ये आ गए 15%, और ये आ गए 14%। तो ये इस तरीके से चला। इधर क्लियर? आप ये करने के बाद ये कह रहा है कि इस पैराग्राफ को, इस चित्र को लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखो, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें? इन लोगों के बारे में डिस्क्राइब करना एक एनालिटिक पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन, इन इंफॉर्मेशन के आधार पे, राइट। कोई सा तो कैसे लिखना है? देखो सबसे पहले टाइटल। अब टाइटल क्या दोगे आप? प्यूपिल पॉवर्टी या प्यूपिल लिविंग पॉवर्टी, ये टाइटल हो गया। आप क्या रहा है? फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन पॉवर्टी इन द यूके। क्लियर? तो आई एंड डिस्क्राइबिंग, मैं वर्णन कर रहा हूं अबाउट क्या? अबाउट द डिफरेंट पीपल हाउस होल्ड्स लिविंग पॉवर्टी इन यूके। भारत यूनाइटेड किंगडम में है, राइट, इन 2002। मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं अलग अलग लोगों के रहन सहन और उनके जीवन की रहन सहन की प्रक्रिया जो यूके में 2002 में है, राइट। तो इधर के लिए आप क्लियर? तो देयर आर मैनी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ pupil। डिस्क्राइब, यहाँ लोगों की अलग अलग कैटेगरी को दिखाया गया है। कहाँ पर? डिस्क्राइब इन यूके, बट different way of Indian
लेकिन भारतीयों से अलग है। भारत में क्या होता है, कास्ट रीजन डिफरेंस, कलर रीजन, राइट, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन से, उनके स्टेट वाइज से। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। यूके में क्या दिया, सिंगल एज पर्सन, राइट, एज कपल। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है। तो इसने कहा यहां पर, तो देयर आर अबाउट कितने 7% ऑफ सिंगल एज्ड पीपल, राइट, 7% सिंगल एज है, जो कुंवारे हैं, अकेले जीवन बिताते हैं, राइट। 5% एज कपल, बुजुर्ग है, 5%, 24% सिंगल विदाउट, सब कुछ पाई चार्ट से है, विदाउट चिल्ड्रन। इतने परसेंट लोग हैं जिनके बच्चे नहीं है। फिर कोमा, फिर कह रहा है 9% कपल्स है, राइट। ये सिंगल है विदाउट चिल्ड्रन। सिंगल का मतलब है शादी हुई लेकिन बच्चे नहीं हुए। यहाँ पे कपल्स, शादी है 9% लोग, लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए या बच्चे नहीं करें चिल्ड्रन। और 25%, 26% सोल पेरेंट्स, जो अकेले लेकिन माँ बाप बने हुए। 15% कपल है विद चिल्ड्रन, जिनके बच्चे हैं। एंड रेस्ट, बाकी बचे 14% ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स पीपल लिविंग इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में रहने। ये पूरी पॉपुलेशन हमने डिस्क्राइब कर दी विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। क्लियर? कोई सा? तो आई थिंक, मैं सोचता हूं दैट कि सबसे कम किसके है। आई थिंक, मैं सोचता हूं कि एज कपल आर मिनिमाइज लिविंग इन यूके, राइट। सबसे कम कौन से एज के हैं इसके, राइट। यूके आप कंपैरिजन लिख सकते हो। बट इन इंडिया एज्ड कपल आर मोर देन यूके, राइट। तो इन यूके, यहाँ कोमा है, इन यूके एज कपल्स लिव ए हैप्पी लाइफ, ये अच्छा जीवन जीते हैं, खुश खुश, राइट। बट राइट, यहाँ जीते हैं। अब मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ यूके अबाउट 26% ऑफ सोलो पेरेंट्स। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है यूके में वो सोलो किसकी है, सोलो पेरेंट्स की है, राइट।
सच लाइफ themselves, वो अपनी खुद की इच्छा से ऐसा जीवन जीते हैं, राइट, विदाउट एनी टेंशन, बिना किसी टेंशन के, बट इन अदर कंट्री such people has minimized population. So UK is a great and successful कंट्री। थैंक यू। अब मैंने कुछ एक दो सेंटेंस ही लिखा अपनी तरफ से, बाकी सब पाई चार्ट से। अब आप इसे काउंट कर सकते हैं, ज्यादा लंबा तो नहीं लिखा। आप देखिए कितनी लाइन में लिखा हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 लाइन्स की हमने। कितनी की? 17 लाइन्स। एक लाइन में किसी में भी काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब में 7 लाइन है। तो 17 सत्ते 190। आपको कितने में लिखना दोस्त? 100 से 120 वर्ड्स में। और हमने भी तो 120 वर्ड्स लिख दिए, यस सर। बिना किसी टेंशन के, बिना किसी कुछ के, सब कुछ यहीं से उतारा, राइट। Yes, तो ये sir. मार्क्स आपके फ्री के होते हैं, यस सर। 9th में भी और 10th में भी और 12th में भी। 12th में भी आता है पैराग्राफ राइटिंग। यस सर। तो इस तरीके से, लेकिन इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? ट्रांसलेशन, राइट। ओके भाई दोस्तों।